हेलो एवरीवन। सो गाइज किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मेक के भी कुछ ऐसे कोलोकेशंस होते हैं क्या, जो मेक से बने बनाए जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं कि नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं गाइज। तो देखिए मेक के बारे में देखते हैं। देखिए बहुत सारे हैं मेक के, मैंने लिस्ट निकाले हैं, ये ऑलमोस्ट 27 है गाइज, और भी हो सकते हैं बट ये मेन मेन जो यूज़ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मेक अपने आप में एक वर्ब है, ये सबको पता है। मेक का मतलब होता है आप कुछ भी क्रिएट करते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो, आप मेक लगाते हो, अब उससे बने बनाए जो आते हैं हम पहले उसको डील कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है मेक श्योर। अब मेक श्योर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए देखिए मैं बस ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जब हम मेक को कोई हिंदी में देखता है, सबको पता है कि मेक एक वर्ब है, और जब कोई हिंदी में देखता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता होगा अच्छा मेक मतलब बनाना, सबसे पहले उसके दिमाग में यही आएगा। वो कैसे सोचेगा? अच्छा मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग टी, करेक्ट है, चलेगा। लेकिन वो जो मेक मतलब बनाना है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेक के साथ अगर कोई और शब्द आ जाए, जैसे मेक श्योर आ गया, या बहुत सारे भी आप देखोगे तो उसका कोई ना कोई अलग मतलब निकलता है, और ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? तो हम देखते हैं कि अगर मेक के बगल में श्योर लग गया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हर चीज़ बनाना तो नहीं हो सकता। तो मेक श्योर का मतलब होता है कि आप एकदम ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा हो या ऐसा ना हो। ओके, मेक श्योर। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यू शुड मेक श्योर, यू शुड मेक श्योर दैट नो बडी एंटर्स दिस प्लेस। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां तो मेक का मतलब कोई बनाना नहीं है, तो इस बनाना के चक्कर में ना रहें। देखिए कि ये जो कोलोकेशन है, मेक श्योर का जो एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, इस्तेमाल क्या होगा। बस सिचुएशनल इंग्लिश आपकी होनी चाहिए एज पर द सिचुएशन। तो यू शुड मेक श्योर का मतलब है कि तुम्हें इस बात को एकदम सुनिश्चित करना चाहिए, श्योर कर दो दैट नो बडी एंटर्स दिस प्लेस, कोई इस जगह में ना घुसे। मेक श्योर के बाद जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया कीजिए। जैसे आई विल मेक श्योर, ये मेरा किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आई विल मेक श्योर, प्रेजेंट से लेकर जब मैं फ्यूचर में बात करूंगा मेक श्योर का, तो उसके बगल में जो होगा वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे आई विल मेक श्योर, मैं ये सुनिश्चित करूंगा दैट तुम ये मैच लूज ना कर दो, दैट यू, अब यहाँ पर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, दैट यू डोंट लूज दिस मैच। गेटिंग द पॉइंट? ओके, ये अश्योर कर दो कि वो शोर न मचाए। तो अब यहाँ जो देखिए, मेक श्योर दैट ही डजेंट, शोर मचाने में भी मेक आता है, तो मेक श्योर दैट ही डजेंट मेक अ नॉइज। देख रहे हैं? तो ये कोलोकेशंस का अपना मज़ा है गाइस। तो मेक श्योर समझ में आ गया। चलिए दूसरा है मेक अ मेस। मेक अ मेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप खराब कर रहे हो, जस्ट मेकिंग अ मेस। ओके, मैं बोलूँ कि यू आर मेकिंग अ मेस ऑफ दिस प्लान। मैंने कोई प्लान बनाया है और आप उस प्लान को एकदम ख़राब कर रहे हो यार, यू आर जस्ट मेकिंग अ मेस। सब गड़बड़ कर रहे हो और यू आर मेकिंग अ मेस, गड़बड़ कर रहे हो सब कुछ। ओके, हम किसी को बोले भाई डोंट मेक अ मेस, डोंट मेक अ मेस, मतलब सब कुछ आप बर्बाद मत करो, बेकार मत करो, एकदम गड़बड़ मत करो, तो मेक अ मेस होता है। ओके, एक एग्जाम्पल बहुत है। मेक अ मिस्टेक। अब मेक अ मिस्टेक का मतलब मिस्टेक करना। अब कोई सोचेगा अच्छा करना, करना मतलब तो डू होता है, मैं तो डू अ मिस्टेक बोलूँगा। भैया यही तो आपको सीखना है कि जो बने बनाए हैं उसको आप कुछ नहीं कर सकते, याद कर लीजिए, ये बने बनाए आते हैं। तो मेक अ मिस्टेक, इसका मतलब है गलती करना, जैसे कि उसने गलती की, ही मेड अ मिस्टेक। तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक। शुड नॉट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ओके। कल मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक येस्टरडे। क्लियर? चलिए, आई मेड अ मिस्टेक येस्टरडे। अब है मेक समवंस डे।
अब अगर कोई कहता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई कहता है कि यू हैव मेड माई डे, यू हैव मेड माई डे, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, आपने कुछ ऐसा किया कि सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो गया, यू नो, बहुत ही प्लेजेंट सा माहौल हो गया। सो आपने मेरा एक दिन बना दिया, हिंदी में कहते हैं ना, तुमने यार आज मेरा दिन बना दिया। दिन बना दिया इसका मतलब कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे लिए सब कुछ फेवरेबल हो गया। सो यू हैव मेड माई डे। ओके, मैं कहता हूँ कि दिस मूवी विल मेक योर डे, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये मूवी देख लो सब अच्छा हो जाएगा। इट विल मेक योर डे मतलब पूरे दिन तुम प्लेजेंट माहौल में रहोगे, तो प्लेजेंट माहौल दिखाने के लिए होता है। तो मेक समवन्स डे, समवन का मतलब मेक माई डे, मेक योर डे। ओके फाइन। दिस लेक्चर इज गोइंग टू मेक योर डे। तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू मेक योर डे मीन्स इट इज गोइंग टू मेक अ फेवरेबल डे फॉर यू, इट इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग वेरी प्लेजेंट फॉर यू। तो हम ऐसे बोलते हैं। मेक सेंस, मेक सेंस का मतलब होता है समझ में आना, एक तरीके से खाली समझ में आना नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट यू आर सेइंग। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो डजेंट मेक एनी सेंस, मतलब क्या बकवास करो, इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं, तुम क्या कहे जा रहे हो यार, डज नॉट मेक एनी सेंस। हो सकता है आपने मुझे कोई एडवाइस दिया और वो एडवाइस मैं कहता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तुम क्या फालतूगिरी कर रहे हो यार, तो वहाँ भी हम कैसे कह सकते हैं डज नॉट मेक एनी सेंस। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या इसका कोई मतलब है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, सुटेबल है, तो मैं बोलूँगा कि डज इट मेक एनी सेंस, डज इट मेक एनी सेंस, इस वे में हम कह सकते हैं। फाइन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। ओके, व्हाट यू आर राइटिंग, जो तुम लिख रहे हो डजेंट मेक एनी सेंस, ऐसे बोल सकते हैं, डजेंट मेक एनी सेंस, जो तुम लिख रहे हो मतलब कोई इसका मतलब निकल ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई सेंसेबल बात भी है, कोई ऐसा मैटर है जो इंसान फोकस करेगा, डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, मतलब फालतू है, बेकार। मेक प्रोग्रेस है तो बहुत ही कॉमन है, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि ओके यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि तुम तरक्की कर रहे हो। वाओ, लवली। इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू विल मेक प्रोग्रेस, यानी कि जब तुम अंग्रेजी अगर तुम अंग्रेजी सीख लोगे तो तुम प्रोग्रेस करोगे। ही इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, यू शुड मेक प्रोग्रेस। तो मेक का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, मेक अ प्रॉफिट, नाम से ही क्लियर है। ओके, आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉफिट, इसका मतलब कि मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, यू नो, प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। ओके, if you start this business, you can make a profit, अगर तुम ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तुम प्रॉफिट कमा सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। चलिए, मेक पीस का मतलब मान लीजिए कि आप किसी से बहुत ज़्यादा आपका झगड़ा लड़ाई चल रहा था, आपने बोला कि यार नाउ इट्स ओवर यार, कम ऑन मेक पीस, लेट्स मेक पीस। तो लेट्स मेक पीस का मतलब है कि सब छोड़ दो, चलो अब बिल्कुल प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी शुरू करते हैं। कम ऑन लेट्स मेक पीस। यू शुड नॉट क्वारल, यू शुड नॉट क्वारल विद हिम, तुम्हें उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नाउ यू बोथ शुड मेक पीस, अब तुम दोनों को एक तरीके से शांत हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए। कम ऑन मेक पीस, लेट्स मेक पीस। हस्बैंड वाइफ झगड़ा किए बैठे और फिर लास्ट में हस्बैंड कहता है कम ऑन लेट्स मेक पीस यार, लेट्स मेक पीस, इट्स ओवर नाउ प्लीज़। चलिए, मेक मनी, मुझे लगता है मेक मनी अब काफ़ी लोग जानते ही हैं इस बारे में। अगर कोई बहुत सारे पैसे कमा रहा है तो बोल सकता है कि नो आई एम मेकिंग मनी दीज डेज, यानी कि इन दिनों में पैसे कमा रहा हूँ। यू शुड मेक मनी, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, यू शुड मेक मनी। चलिए आगे है मेक अ नॉइज़, ये तो बच्चे को पता है, बच्चे को ज़्यादा पता है क्योंकि उसी से कहा जाता है यू शुड नॉट मेक अ नॉइज़।
ओके, कम ऑन मेक सम नॉइज, ऐसा भी हम कह सकते हैं, कम ऑन मेक सम नॉइज, मेक सम नॉइज ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे मैं ये इसके साथ अ चिपका हुआ रहता है, मेक अ नॉइज ये सब चिपका रहता है। मेक लव, देखिए मेक लव का मतलब होता है हैव सेक्स। जैसे अगर लाइक अगर ऐसा कहना हो कि देवर हैविंग सेक्स, तो इसकी जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देवर मेकिंग लव, देवर मेकिंग लव। तो मेक लव थोड़ा सा इस वे में चला जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मेक अ करेक्शन, मेक अ करेक्शन, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके अंदर अगर मैं कुछ करेक्ट करता हूँ, जैसे कि आपने कुछ ग्रामर में बोला, मैं कहता हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक अ करेक्शन, आई एम गोइंग टू मेक अ करेक्शन, मतलब मैं इसको करेक्ट करने जा रहा हूँ, यू नो। यू शुड मेक अ करेक्शन, यू शुड मेक अ करेक्शन, हो गया तो बहुत छोटा सा। उसी तरीके से मेक चेंजेस, मेक चेंजेस का मतलब क्या है? लेट्स से आप कहते हो कि यू शुड मेक चेंजेस टू योर प्लान, तुम्हारे प्लान में तुम्हें कुछ चेंजेस करनी चाहिए। ओके, he hasn't made any changes to his project, उसने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो मेक चेंज का मतलब कि थोड़ा सा बदलाव करना, यू नो, उसको मेक चेंज कहते हैं, मेक चेंजेस कहते हैं। मेक फन ऑफ, ये भी क्लियर है। मैं बस एक लिस्ट देना चाह रहा था, एक एक एग्जाम्पल बहुत है गाइस। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक बना रहे हो यार। ओके, यू शुड नॉट मेक फन ऑफ हिम, तुम्हें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मेक फन तो क्लियर ही है। मेक फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्ती करना। ओके, आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, यानी कि मैं उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, यू नो। यू बोथ शुड मेक फ्रेंड्स, यू बोथ शुड मेक फ्रेंड्स, तुम दोनों को दोस्ती करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक अरेंजमेंट्स, मेक अरेंजमेंट्स क्या होता है कि मैं कहता हूँ यार मुझे लेट्स से मुझे दिल्ली जाना है, चलो अरेंजमेंट करो। तो मेक अरेंजमेंट्स, मेक अरेंजमेंट्स का मतलब क्या? अरेंजमेंट, सब कुछ अरेंज कर दो। मेक अरेंजमेंट्स फॉर मी टू गो टू दिल्ली, मेरे दिल्ली जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करो, तो क्लियर ही मेक अरेंजमेंट। रोजमर्रा की ज़िंदगी में कह सकते, कम ऑन बड़ी मेक अरेंजमेंट, लेट्स गो, वी आर गोइंग टू शिमला, मेक अरेंजमेंट्स। मेक अ कॉल, मेक अ कॉल मतलब कॉल करना। ओके, आई वॉज मेकिंग अ कॉल टू यू, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था। यू हैवेंट मेड अ कॉल टू मी येट, तुमने अब तक मुझे कोई कॉल नहीं किया है। मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस का मतलब है कि भाई अपना चुनो, अपना एक चॉइस बताओ। यू शुड मेक अ चॉइस, मतलब तुम्हारे पास एक चॉइस होनी चाहिए ना। यू शुड मेक अ चॉइस, अब बताओ अपना एक चॉइस बताओ, एक चयन करो। यू शुड मेक अ चॉइस, उस वे में कह सकते हैं। मेक अ कमिटमेंट क्लियर है, बस आप ये लिस्ट याद रखना है कि ये सब यूज़ होता है। ओके, आई हैव मेड अ कमिटमेंट टू हेल्प हिम, तो मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। तो आई हैव मेड अ कमिटमेंट, यू शुड मेक अ कमिटमेंट, हैवंट यू मेड अ कमिटमेंट येट। ऐसे मेक अ कंप्लेंट का मतलब होता है कंप्लेन करना। ओके, जैसे कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई प्रोडक्ट यू शुड मेक अ कंप्लेंट, तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट हमारा एक नाउन होता है, लोगों को नहीं पता होता ज़्यादातर, तो कहते कंप्लेन, मैं ना कंप्लेन करना चाहता हूँ। देखो लोग गलती क्या करते हैं, मैं ना कंप्लेन करना चाहता हूँ। कंप्लेन वर्ब है, तो कंप्लेन आपको नहीं बोला, आपको कंप्लेंट कहना है, बट आप कंप्लेंट तो बोल नहीं पाओगे, तो आप कंप्लेन ही बोलोगे। आपने कभी सुना नहीं, जैसे एक बंदा कहता है मैं ना बड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपने शायद सुना नहीं है, या सुना है तो फिर बोलना नहीं चाहते।
इतने लोग गलत इंग्लिश बोलते, मैं क्या ही करूँ यार, मैं कंफ्यूज हूँ, तू कंफ्यूज हो जाएगा। भाई तू कंफ्यूज नहीं होगा, तू कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तेरा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है, स्विच्ड ऑफ है। दुकान क्लोज नहीं है, क्लोज्ड है। तो ये मैं इतने ज़ोर ज़ोर से बोलूँ तब शायद आप लोगों को समझ में आए। तो इसलिए ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, बट लोग करते हैं, क्या ही कहो। एनीवेज, चलिए, मेक अ कमेंट, ये भी क्लियर है कि तुम्हें कमेंट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट मेक अ कमेंट। ओके, आगे बढ़ते हुए, मेक अ डिफरेंस। हाँ, मेक अ डिफरेंस का मतलब है कि भाई अ, मैं बोलूँ कि माई टीचिंग माइट मेक अ डिफरेंस। अब मैं बोलूँ कि लोग ताते ती चुका चुकी के पीछे पड़े हुए, वो ज़्यादातर यूट्यूब पे ही देखने को मिलता है गागे की। मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा सिचुएशनल पढ़ा रहा हूँ, तो माई टीचिंग माइट मेक अ डिफरेंस। हो सकता है थोड़ा सा ये कुछ उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा फ़र्क पैदा करे। थोड़ा सा हो सकता है कि उनको उन गागे गी से उठा के ले आए। ये इस वे में कहते हैं मेक अ डिफरेंस। यू नो, इफ़ यू चेंज योर थॉट्स इट विल मेक अ डिफरेंस, और इट माइट मेक अ डिफरेंस। अगर आप अपनी सोच बदल दो तो ये एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, उस वे में कहा जाता है। ओके, जैसे किसी ने बोला यार मैं मेरे घूस देने ना देने से क्या होगा, कोई अंतर थोड़ी होगा। तो किसी ने बोला नहीं, तुम घूस देना लेना बंद कर दो, इट माइट मेक अ डिफरेंस। हो सकता है डिफरेंस क्रिएट कर दे, मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है उसको थोड़ा सा रोक दे, कुछ नया कर दे। आप समझ में आ रहा है मेक अ डिफरेंस। मेक अ मूव हम तब भी कह सकते हैं कि मतलब कोई एक्शन करने के लिए होता है कि भाई कहाँ चलो चलते, कमान मेक अ मूव बड़ी। यू शुड मेक अ मूव टू गो टू द रेस्टोरेंट। अगर तुम रेस्टोरेंट जाना चाहते हो तो कम से कम कदम तो आगे बढ़ाओ। मेक अ मूव उस वे में कह सकते हो, कम ऑन मेक अ मूव, मतलब कुछ तो करो यार, वैसे बैठे मत रहो, जस्ट डू सम एक्शंस, परफॉर्म एनी एक्शन, मेक अ मूव। तो मेक अ मूव का मतलब होता है कि जहां पर हो उस जगह को छोड़ो, आगे बढ़ो, मेक अ मूव, कम ऑन मेक अ मूव। मेक अ प्रॉमिस, क्लियर ही है। आई हैव मेड अ प्रॉमिस। आई मेड अ प्रॉमिस, मैंने वादा किया है। टू गिव हर समथिंग, उसको कुछ देने का मैंने वादा किया है। यू शुड नॉट मेक अ प्रॉमिस, तुम्हें वादा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट मेक अ प्रॉमिस, ठीक है। मेक एन अटेम्प्ट, मतलब कि कोशिश करो ना, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। यू शुड मेक एन अटेम्प्ट। आई हैव मेड एन अटेम्प्ट, मैंने कोशिश की है। मेक द बेड, किसको नहीं पता, सबको पता है। यू शुड मेक द बेड, तुम्हें बिस्तर करना चाहिए। यू शुड मेक द बेड, हो गया। और बाकी आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सबको ऑलरेडी पता होता है कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, ETC बोल सकते हैं। तो गाइज़ ये है वो लिस्ट, देख लिया आपने। तो जिन्होंने पूछा था कि मेक के बारे में कुछ बता दो, मैंने आपको बता दिया गाइज़। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, तो मैं ऐसा लाता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं गाइज़ अगले एपिसोड में। थैंक यू।